हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल समीर शर्मा बायोलॉजी पर। और उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे अपनी, और अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई करना शुरू कीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप अलग भी पढ़ पा रहे हैं, अपना सेल्फ स्टडी भी कर पा रहे हैं, और प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों को वीडियोज भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपके टाइम टू टाइम। तो शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक होने वाला है जो क्लास 10th जो हमारा चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस, इसके अंदर देखेंगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी रेस्पिरेशन की। इसको मैं बहुत जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं आपको। और अगर अब तक आप लोगों ने रेस्पिरेशन नहीं देखा है टॉपिक, तो प्रॉपर आप लोग देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरा का पूरा लिंक दे रखा है, वहां से आप पूरा का पूरा ये लेक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या क्या बारीकियां हैं, इसमें मैंने बहुत कुछ बता रखा है। ठीक है, तो अगर आप वहां पर ये जाकर देख लेंगे, उसके बाद आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह नहीं जाएगा रेस्पिरेशन से रिलेटेड। और आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के टाइप्स में जो आ जाएगा एरोबिक और एनारोबिक आएगा, उसके बीच में फिर हम लोग देखेंगे इनमें डिफरेंसेस क्या है। ओके, सो फटाफट मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो बेटा, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि जो फूड था उसको ऑक्सीजन की जरूरत थी ब्रेकडाउन होने के लिए, और ब्रेकडाउन होने के बाद वो किस में टूट रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी में टूट रहा था। और अल्टीमेटली हमको एनर्जी मिल गई थी किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, जिसको हमने एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना था। और आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से एटीपी आप लोग जानते होंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट, जो कि मैंने प्रॉपर तरीके से लास्ट लेक्चर में बता रखा है। अगर आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आई है कि एडीपी और एटीपी की एक्चुअली कहानी क्या है, तो आप पूरा लेक्चर देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे यार। देखो, हमने उस दिन भी आपको बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं दुनिया में जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती रेस्पिरेशन प्रोसेस को करवाने के लिए। ठीक है, तो दुनिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, सो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन के जो टाइप हैं, एरोबिक टाइप एंड एनएरोबिक टाइप। ओके, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। अब देखिए आप लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के जो टाइप है आप लोगों को ऑलरेडी पता है, एक एरोबिक टाइप होता है और एक एनएरोबिक टाइप होता है। ठीक, एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो बिना प्रेजेंस में ऑक्सीजन की, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पायर करते हैं। ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस प्रोसेस में होता क्या था बेटा, कि जो ग्लूकोज था यानी कि फूड, वो यानी ग्लूकोज का हमको फॉर्मूला भी पता है, C6H12O6। इसमें जो 6 कार्बन एटम है अभी, वो एक्चुअली 2 पार्ट में टूट जाते हैं, यानी कि पायरुवेट में टूट जाते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट के टुकड़े होते हैं, यानी कि 2 पायरुवेट बनते हैं। पायरुवेट क्या होता है, इसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर भी दिखाया था। और इसका नाम एक्चुअली क्या होता है वो भी मैंने बताया था, जिसका नाम होता है कीटोनिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और जो पायरुवेट होता है बेटा, वो एक्चुअली टूटता किसमें है, साइटोप्लाज्म के अंदर। जब कभी भी ग्लूकोज जो है ये जब टूटता है तो किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है, और उस साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट में टूट जाता है। अब पायरुवेट की ये किस्मत होती है कि उसको ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन पायरुवेट में एक टेंडेंसी जरूर होती है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी टूट जाता है और एब्सेंस में भी टूट जाता है। ठीक, एनर्जी को रिलीज कराने के लिए। लेकिन अभी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि जब कभी भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटेगा तो एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। किसमें, लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन अगर इसको एब्सेंस में, यानी कि ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है, ऐसी कंडीशन पर बहुत ज्यादा लो एनर्जी, यानी कि लो अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी कंडीशन पर एनर्जी मतलब डाउन होती है, बहुत लो होती है। तो इस चीज को बेटा दिमाग में रखना कि पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन मिल गई तो लार्ज अमाउंट में टूटेगा, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो ये स्मॉल अमाउंट में एनर्जी को बनाकर तैयार करेगा। अब ऐसा कौन कौन सी कंडीशंस पर होता है वो देखिए। देखिए, हमारी बॉडी में 2 टाइप का रेस्पिरेशन हो जाता है। ठीक है, एक तो हमारे जो भी सेल्स होते हैं जनरली, उनमें जब कभी भी टूटता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। लेकिन जो हमारे मसल सेल्स एक्चुअली होते हैं, मसल, उनके अंदर जब कभी भी ये टूटता है पायरुवेट,
तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में टूटता है, और जब एब्सेंस में टूटता है इसका मतलब एनएरोबिक हो रही है, और एनएरोबिक की कंडीशन पर क्या होता है, ये लो एनर्जी कंटेंट रिलीज करता है। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि जब कभी भी पायरोवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऐसी कंडीशन पर जो पायरोवेट होता है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस केस में जो पायरोवेट होता है ये दो पार्ट में टूट जाता है, या तो वो इथेनॉल में टूटता है या फिर वो लैक्टिक एसिड में टूटता है। हम लोग इथेनॉल और लैक्टिक एसिड के बारे में भी जान लिए थे लास्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है, और लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। वो उसका स्ट्रक्चर भी मैं बता चुका था। और मैं अब आप लोगों को 3 कंडीशन बताऊंगा जिसमें क्या होगा, जिसमें 2 एब्सेंस की कंडीशन पर होगा और 1 प्रेजेंस की कंडीशन पर होगा, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के दौरान उसमें क्या होता है वो देखिए। चलिए इसको बेटा आप नोट जरूर करते रहना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतनी जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से आपको एक एक नोट्स मिल जाए, और नोट्स की आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए कि हम नोट्स सर बनाएं कैसे, ठीक है। आप पूरे का पूरे नोट्स यहाँ से बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि जब ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में मिलती है पायरोवेट में, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो ग्लूकोज होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर टूटता है, इन सेल के अंदर तो टूटेगा साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में कौन टूटेगा, मतलब ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट में या फिर पायरोविक एसिड, एक ही बात, ठीक है। और पायरोवेट जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस, यानी कि पायरोवेट में जब ऑक्सीजन मिल जाएगा, और मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस की ही बात कर रहा हूं, तो पायरोवेट में जब ऑक्सीजन मिलता है ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, पायरोवेट जो टूटता है वो प्रॉपर तरीके से किस में टूटता है, वो टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर मॉलिक्यूल में, और साथ ही साथ एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पायरोवेट जो टूटेगा वो किसके अंदर टूटेगा, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है। ऐसी कंडीशन पर जो ग्लूकोज होता है पहले पायरोवेट में टूटता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है जाके, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, तो पायरोवेट जब भी टूटता है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन पर क्या होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना है, और अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। अच्छा, दूसरी अब मैं प्रोसेस बताता हूं, ये कौन सी प्रोसेस थी, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कौन सी थी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन थी। और जब, अब दूसरी मैं बताता हूं आपको, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है ऐसी कंडीशन पर 2 इक्वेशन बनकर तैयार होती हैं। वो कौन सी होती है, दूसरी मैं जो बताता हूं एब्सेंस में, देखिए ग्लूकोज यहां पर भी टूटेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म, लेकिन अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा। और एब्सेंस की कंडीशन 2 में बनती है। एक तो जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मसल सेल्स उस जगह पर जरूरत नहीं होती, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं और कुछ ईस्ट भी होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया बेटा जो होते हैं जनरली ये कैसे होते हैं बेटा, इनके अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। कुछ ईस्ट होता है, ईस्ट के बारे में आप जानते हैं, ये कौन होता है, एक फंगस का टाइप होता है, नहीं फंजाई होता है। और कैसी होती है ईस्ट, हम लोगों को पता है बेनिफिशियल होती है। ईस्ट एक बेनिफिशियल फंगस है, यानी कि हम लोग उसको यूज करते हैं अपने खाने में, ठीक है। तो जनरली बैक्टीरिया और ईस्ट में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन इनके अंदर अगर हो रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में कंडीशन बन रही है, ठीक। और बैक्टीरिया का कौन सा टाइप होता है, बैक्टीरिया का भी टाइप होता है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया का टाइप होता है, इसमें जनरली कैसा होता है, ये एनएरोबिक कंडीशन बनती है। और आर्की बैक्टीरिया का भी एक टाइप होता है मिथेनोजेंस। और आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस क्लास 11th में बहुत ज्यादा क्लियर दे रखा है, इसलिए मैं इसकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करता हूं। आपको याद क्या करना है, मैंने आपको बता बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया और ईस्ट, इनमें क्या होता है,
जनरली एब्सेंस में ही होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और एक एग्जांपल मैंने और भी बताया आपको, मसल सेल्स जो हमारे बॉडी में होता है वहां पर भी इस तरीके से होता है। देखिए ये प्रेजेंस में जनरली होता है वो तो ठीक है, ये प्रेजेंस का केस हो गया। एब्सेंस का केस बताने वाला हूं, दो केसेस में, एक ईस्ट में बताऊंगा और एक आपका बताऊंगा दूसरा मसल सेल्स में, ठीक है। तो आप जरा देखिए ध्यान से, पहला केस में जो आपको बता रहा हूं वो मैं आपको ईस्ट का बता रहा हूं। और जब कभी भी ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ऐसी कंडीशन पर जो पायरोवेट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, या तो इथेनॉल में या फिर वो टूटता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। देखिए ग्लूकोज टूटा लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ही टूटेगा, इसकी ये खास प्रोसेस रहेगी इन साइटोप्लाज्म। लेकिन इसमें खास बात क्या रहेगी बेटा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं टूटेगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमेशा प्रेजेंस में होता है, एब्सेंस में कभी नहीं। बट वी आर हियर इन द केस ऑफ एब्सेंस, ठीक है, ऑक्सीजन की। ऐसी कंडीशन पर ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, नो प्रॉब्लम। और पायरुवेट को अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो रिलीज एनर्जी तो होगी लेकिन लो क्वांटिटी में होगी, बहुत ज्यादा। अगर केस ईस्ट में ले रहे हैं हम लोग तो ऐसी कंडीशन पर जो टूटेगा पायरुवेट वो किस में टूट जाएगा बेटा, वो टूटेगा इथेनॉल में, और एनर्जी भी साथ में रिलीज होगी। और हम लोग यहां पर देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल यहां पर नहीं है, और एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन कैसी होगी, वो एनर्जी लो होगी। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एनर्जी होगी लेकिन लो एनर्जी होगी, इस चीज का ध्यान रखना। ये कौन सा केस था बेटा, ईस्ट का। और इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH, यानी कि इथेनॉल का ये क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। और इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे, जो मैंने बताया था आपका चैप्टर केमिस्ट्री का, जो कि कौन सा है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर बहुत ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा अगला एक और केस देख लेते हैं, जो खुद भी एक एब्सेंस का ही केस है। तो इसमें क्या होता है कि जब कभी भी ग्लूकोज टूटेगा कहां, ये हमको पता है, साइटोप्लाज्म में ही टूटेगा, पायरुवेट में फिर दोबारा टूटेगा। पायरुवेट को यहां पर भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है इसका मतलब, अभी तो एक ईस्ट का केस पढ़ लिया, एक दूसरा मैंने किसका बताया था आपको केस, ये है मसल सेल। जब मसल्स में टूटेगा ये, तो मसल में किस में टूटता है ये, इथेनॉल की जगह मैंने एक चीज और बताई थी, लैक्टिक एसिड, तो वो टूटता है बेटा लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड के साथ साथ ये क्या रिलीज करता है, एनर्जी। और एनर्जी इसमें भी कैसी होती है बेटा, लो होती है, बिकॉज इट इज द ऑल्सो केस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों चीजें क्लियर हुई होंगी। इन द प्रेजेंस आपको पता चल गया। और एब्सेंस के दो केस, एक हमने ईस्ट का केस लिया है, एक हमने मसल्स का लिया, और सिमिलरली बैक्टीरिया में भी यही होता है, ओके। इसलिए ये लोग ज्यादा ताकतवर नहीं होते जिनमें भी एब्सेंस में केस होता है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी कंटेंट ही ज्यादा नहीं होता। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। अब मैं एक काम करता हूं, इन तीनों को जो मैंने आपको अलग अलग दिखाई हैं, ये मैंने अलग केस दिखाया, ये अलग दिखाया, ये अलग दिखाया, इन तीनों को एक साथ अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे वो भी देख लीजिए, ठीक है। इसको आप नोट जरूर कर लीजिए, और मैं आपको शॉर्ट में भी बता देता हूं याद करने का तरीका। प्रेजेंस और एब्सेंस एक ही साथ आप फटाफट याद कर लेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। इसको भी रफ करता हूं। इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बेटा, सबसे पहले क्या था कि ग्लूकोज था, ग्लूकोज किस में टूटेगा, 100% हमको पता है किस में टूटेगा, इन साइटोप्लाज्म। और अगर केस ऑक्सीजनेटेड, मतलब अगर केस एरोबिक का है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लस हो जाएगा, अदरवाइज सिर्फ साइटोप्लाज्म रहेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म किस में टूटेगा, पायरुवेट में, हमको ये पता है, ठीक। अब अगर हम बात प्रेजेंस की कर लेते हैं बेटा, तो ये किस में टूटेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हम लोग पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया वाली कंडीशन, प्रेजेंस है अगर तो। और प्रेजेंस है तो हम लोगों को पता है पायरुवेट किस में टूटेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा, वाटर में टूटेगा, और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ये हमको पता चल गया, ठीक। अगर केस एब्सेंस का होता, ये कौन सा केस था, ये वाला केस था प्रेजेंस का, ऑक्सीजन की प्रेजेंस। ग्लूकोज गया, पायरुवेट गया, और पायरुवेट में बेटा क्या हुआ, ऑक्सीजन भी मिक्सअप हुई ना, यहाँ पर O2 की प्रेजेंस है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, लिख देता हूँ इसको समझने के लिए, प्रेजेंस ऑफ O2,
ये वाला वो केस है, ठीक। अगर एब्सेंस है O2 की, तो O2 की एब्सेंस में यहाँ पर क्रॉस लगा दे रहा हूँ, ये वाला ऑक्सीजन अगर नहीं है, ऐसी कंडीशन कहाँ पर होती है बेटा, ईस्ट में होती है। और ईस्ट हम लोगों को पता है, ईस्ट में क्या बनकर तैयार होता है, इथेनॉल बनता है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कम क्वांटिटी में। ये चीज क्लियर। अगर हम केस और ले लेते हैं एक और, वो हमने क्या देखा था बेटा, ईस्ट के साथ साथ एक हमने देखा था जो मसल सेल्स का। इसमें क्या होता है, इसमें लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है, लेकिन ये भी केस कैसा है, ऑक्सीजनेटेड नहीं है, यानी कि इसके अंदर भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, एब्सेंस। ये दोनों केस एब्सेंस के, ऊपर वाला प्रेजेंस का, तो मैंने लिख दिया है इन दोनों में, ये एरो लगाकर मैं लिख देता हूं, ये एब्सेंस का केस है, एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। यहां पर एनर्जी ज्यादा कंटेंट होता है, तो मैं यहां पर लगा देता हूं प्लस, और प्लस के ऊपर एरो, यहां पर नेगेटिव इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एनर्जी कंटेंट कम होता है। तो आई होप आप लोगों को एक ही बार में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसको हम एक बार में लिख सकते हैं, याद करने का शॉर्ट तरीका है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं यार, डिफरेंस देख लेते हैं कि एरोबिक में और एनएरोबिक में। जो चीज हमने इसमें पढ़ी है उसको अब डिस्क्रिप्शन के तौर पर लिख लेते हैं, कि अब हेडिंग आप लोग डालेंगे डिफरेंस इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग चलते हैं और हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे यहां पर। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं डिफरेंसेस। डिफरेंसेस इन, डिफरेंसेस हम देखेंगे बेटा किसमें, एक पार्टीशन बनाइए, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक और एनएरोबिक ये क्या है, इसको समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन सिस्टम, हम लोगों ने इक्वेशन में देखा था सबसे पहले एरोबिक में क्या था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमने एरोबिक बोला था, ठीक। तो हम सबसे पहला पॉइंट इसी को लिख सकते हैं कि इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि एरोबिक है। और एनारोबिक में ये एब्सेंस में होता, तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए दूसरे में देखते हैं। हम लोगों ने देखा था इसमें क्या होता है बेटा, जो ग्लूकोज होता है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और लेकिन अगर इसमें एनारोबिक की बात करते हैं ये कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। पायरुवेट पूरा तरीके से टूटता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O के मॉलिक्यूल में, ठीक। और यहां पर क्या होता है, ये इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में टूटता है। चलिए इस बात को लिख लेते हैं। तो ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। ग्लूकोज किसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में हो जाता है, लेकिन यहां पर किसमें होता है, ग्लूकोज यहां पर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है और यहां पर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है, लेकिन किसमें, इथेनॉल या फिर लैक्टिक एसिड में। तो ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन इनटू इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड। ओके, और इथेनॉल और लैक्टिक एसिड में केस मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, एनर्जी कम रिलीज होती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि एनर्जी रिलीजेस इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट। और यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है ये कैसी होती है, स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं एनर्जी रिलीजेस इन स्मॉल अमाउंट।
स्मॉल अमाउंट। ओके, तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर तरीके से जो चीज़ मैंने बताई उसका मैंने पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन भी दिया। ओके, तो ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रखिए यार, बिल्कुल भी कठिन कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जो चीज़ हमने एक्सप्लेनेशन लिया जिस चीज़ का, उसी चीज़ को हमने वैसे ही दिखा दिया लिखकर। ठीक, आपको कोई चीज़ की नीड नहीं है। ठीक है, आपको पुराना लेक्चर देखना है आप पीछे जाकर देख सकते हैं, जो भी लेक्चर देखना है आप पीछे जाइए देख सकते हैं। और आपका कोर्स मैं इस तरीके से जल्दी जल्दी चलाता रहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को टाइम चाहिए बाद में रिवीजन के लिए। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं उनका थोड़ा भी कोर्स छूटे और रिवीजन में दिक्कत आए, आगे कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। Okay, and if you really enjoyed this explanation and video lecture, then please hit the like button, share this video to your friends and subscribe this channel also. Okay, so आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगले लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, डिफरेंसेस एंड कुछ सिमिलरिटीज। ओके, तो आई होप आप लोगों को वो भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा और आपको मजा ही आता रहेगा। ओके, सो बहुत सारी ट्रिक्स बताने वाला हूँ। सो जल्दी से हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं, तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।